बच्चों, इन छोटी छोटी बीड़ाओं पर क्या गाते हो? हे राजन, हम दोनों भाई इन छोटी छोटी बीड़ाओं पर सीता चरित का गान करते हैं। सीता चरित गाते हो? हाँ राजन। अरे बच्चों, सीता चरित हमें भी सुनाओ। अकेले नहीं, तुम हमारे दरबार में चल करके सीता चरित सुनाओ। हे राजन, मैं आपके दरबार तो चलने के लिए तत्पर हूँ, लेकिन उससे पहले हमारी एक शर्त है। बोलो। हे राजन, जब तक आपके दरबार में मेरा मन लगेगा तब तक मैं आपको सीता चरित सुनाऊंगा। जब आपके दरबार से मेरा मन उतर जाएगा तो मैं वापस चलाऊंगा। चलो, शर्त मंजूर। हमारे भैया, आज छोटे छोटे बच्चे कौन है जो ने साथ में लेकर के आए हो? भैया, ये छोटे छोटे बालक अपनी छोटी छोटी बीड़ाओं पर सीता चरित सुनाते हैं भैया। सीता चरित सुनाते हैं? हाँ भैया। ठीक है। ए बच्चों, महाराज तो है संगीता कि तुम कहाँ से आ रहे हो और किसके पुत्र हो? हे राजन, कि राजेश्वर प्रकट रूप में जब दो बाल तपस्वी प्रस्तुत है। राजेश्वर प्रकट रूप में जब दो बाल तपस्वी प्रस्तुत है, फिर प्रश्न कौन सा यह अक्षर हम दोनों तो अद्भुत से हैं। फिर प्रश्न कौन सा यह अक्षर हम दोनों तो अद्भुत से हैं। हे राजन, मैं आपके दरबार को आया हूँ, जो मुझसे प्रश्न करेंगे उसका मैं उत्तर दूंगा। पूछो राजन, क्या पूछना चाहते हो? तो तुम्हारे माता और तुम्हारे गुरु का नाम क्या है? तुम हमारे माता और गुरु का नाम जानना चाहते हो? तो माता और गुरु का नाम बताओ। तो सुनो राजन, कि उत्तर लो सुनो बताता हूँ, शिशु है हम किसकी गोदी के। उत्तर लो सुनो बताता हूँ, शिशु है हम किसकी गोदी के। गुरुदेव हमारे वाल्मीकि बेटे हैं हम बलदेव के। गुरुदेव हमारे वाल्मीकि बेटे हैं हम बलदेव के। हे राजन, हमारे गुरु का नाम श्री वाल्मीकि जी, माता का नाम बन देवी। और राजन, कि पिता वंश नहीं जाने हूँ आजू, पिता वंश नहीं जाने हूँ आजू, लोग उस नाम सुनो रघुराजू। हे राजन, हमारे गुरु का नाम श्री वाल्मीकि जी, माता का नाम बन देवी। और राजन, मैं अपने पिता का नाम नहीं जानता हूँ। माता का नाम बंदेवी और गुरु तुम्हारे श्री वाल्मीकि जी है। हाँ राजन। और राजन, इस समय उमंग उठ रही है, इस समय उमंग उठ रही है। कुछ सुनना हो तो सुनिएगा, हम सीता चरित सुनाएंगे, इस पर ही ध्यान।
कीजिएगा। तो सुनाओ, तुम्हें सीता चरित्र सुनाओ। आप आसन ग्रहण करो महाराज। तो श्री गणपति को सरनवा हरि गुरुवर का ध्यान। श्री गणपति को सरनवा हरि गुरुवर का ध्यान। आज सुनाना है हमें सीता चरित प्रधान। आज सुनाना है हमें सीता चरित प्रधान। तो आर्य जगत में है विदित मिथिला नाम देश। आर्य जगत में है विदित मिथिला नाम देश। राजा जिनके हैं जनक जग विख्यात नरेश। राजा जिनके हैं जनक जग विख्यात नरेश। एक राजा जनक जो अपनी राज्य में प्रेम पूर्वक राज करते थे, अचानक उनकी राज्य में क्या हुआ राजन? तो पड़ गया अचानक एक उस समय भारी अकाल। भारी में भारी। भारी अकाल रतवानी में तब हल लेकर वो ही बीते, जाकर जुट गए किसानी। तब हल लेकर वो ही बीते, जाकर जुट गए किसानी। राजा जनक की राज्य में भारी अकाल सूखा पड़ गया। राजा जनक ने पंडितों से पूछा तो पंडितों ने बतलाया यदि राजा रानी मिल करके खेत पर हल चलाए तो शायद बारिश हो। राजा रानी ने वैसा ही किया, खेत पर हल चलाने लगे। खेत पर हल चलते चलते एक जगह हल ठहर गया। हल के रुकने का कारण था एक घड़े से टक्कर होना था। उस घड़े में देखा गया तो एक सुंदर कन्या निकली। उस कन्या के कौन कौन नाम रखे भैया आगे? उस कन्या के कौन कौन नाम रखे राजन? कि पृथ्वी के ऊपर आकर जब अद्भुत सब काम हुए, उनके अद्भुत सब काम हुए, उनके तब सिया जानती मेरे पान तमाम हुए। तब सिया जानती मेरे पान तमाम हुए। उस कन्या का जब पृथ्वी पर अवतार हो जाता है तो उस कन्या को 3 नामों से विख्यात किया जाता है। सिया, जानकी, वैदेही। वह कन्या अपने महलों में खेलते खेलते सयानी हो जाती है। उस महलों में एक विशाल शिव धनुष रखा हुआ था। राजा जनक की पुत्री उस शिव धनुष को उठा लेती है। राजा जनक ऐसा रहस्य देख करके अचंभित हो जाते हैं और प्रतिज्ञा कर डाली। क्या प्रतिज्ञा की? आगे भैया तुम सुना। राजा जनक ने कौन सी प्रतिज्ञा की राजन? तो रघुनंदन
कि पुत्री ने इसे उठाया है जो इसे उठा कर कर डाली कि जो वीर इस धनुष को उठा करके तोड़ देगा उसी के साथ मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह कर दूंगा। देश देश के राजाओं को बुलवाया, देश देश के राजागण उसे तोड़ने के लिए आने लगे, परंतु किसी राजा में इतनी हिम्मत न थी कि उस धनुष को हिला सके। उधर से मुनि विश्वामित्र के साथ रामत व लक्ष्मण आए हुए थे। राम ने अपने गुरु की आज्ञा पाकर के क्या किया भैया आगे। राम ने अपने गुरु की आज्ञा पाकर के क्या किया राजन कि रघुनंदन रामचंद्र जी ने मुझसे शिव धनु है तोड़ा है जयमाल पड़ जाता है। प्रभु राम कुछ दिन जनकपुर में रुके और अपनी विदाई लेकर अपने श्री धाम अयोध्या जाते हैं। और प्रभु राम श्री धाम अयोध्या में कुछ ही दिन रुके, फिर क्या हुआ भैया के तुम सुनाओ। प्रभु राम अपनी विदाई लेकर अयोध्या जाते हैं। अयोध्या में प्रभु राम को कुछ ही दिन व्यतीत हुए थे। तत्पश्चात क्या हुआ राजन कि परकाल चक्र के कारण ही संपूर्ण सुखों का हास्य हुआ। संपूर्ण सुखों का हास्य हुआ। ये कई बारा रघुवर को 14 वर्षों वनवास हुआ। अयोध्या में व्यतीत हुए थे। तत्पश्चात उन्हीं की मां कैकेयी के द्वारा राम को 14 वर्षों का वनवास हो जाता है। वन के लिए 3 प्राणी चलते हैं, राम लक्ष्मण सीता। चलते चलते तीनों प्राणी कहाँ पहुँचे भैया आगे। चलते चलते तीनों प्राणी कहाँ पहुँचे राजन कि आगे चल करके वट द्वारा जब तीनों गंगा पार हुए, सीता भैया लक्ष्मण केवट के द्वारा गंगा को पार कर जाते हैं। प्रभु राम के पास केवट को कुछ उतराई देने के लिए कुछ नहीं था। प्रभु राम का उदास मुखड़ा देख करके माता सीता ने क्या किया अपने हाथ से मुद्रिका। प्रभु राम का उदास मुखड़ा निहार करके माता सीता ने क्या किया
तो समय अवस्था रघुबर की सीता ने तब अवलोकन की सीता ने तब अवलोकन की निज पर से मणिमुकुरी देकर कर डाली स्वामी के मन की। कर से मणिमुकुरी देकर कर डाली स्वामी के मन की। प्रभु राम का उदास मुखड़ा निहार करके माता सीता ने अपने हाथों से मुद्रिका निकाली और राम को दिया। लो स्वामी, ये केवट को उतराई दे दो। प्रभु राम जब केवट को उतराई देने लगते हैं तो केवट क्या कहता है, भैया आगे। प्रभु राम जब केवट को उतराई देने लगता है, केवट क्या कहता है राजन की बात, वही अंगूठी लगे जब देने प्रभु के हाथ। केवट को उतराई देने लगते हैं तो केवट कहता है, प्रभु मैं तुमसे उतराई नहीं लूंगा। केवट मांग रहा है, क्या मांग रहा है भैया आगे तुम सुना। केवट राम से मांग रहा है और क्या कहता है कि हे तपसीवर अब तुमसे है, अब यही उतराई लेगा। अब यही उतराई लेगा। मैं ये गंगा से पार किया, तुमों से पार लगा दिया। मैंने गंगा से पार किया, तुमों से पार लगा दिया। केवट राम के पैरों को छूकर कहता है, हे प्रभु मैं तुमसे उतराई नहीं लूंगा। केवट कहता है, आज तुम हमारे घाट पर आए हो तो मैंने तुमको गंगा से पार कर दिया, और जब मैं तुम्हारे घाट पर आऊं तब तुम मुझे भव से पार लगा देना। प्रभु राम केवट को आशीर्वाद देते हुए आगे बढ़े। आगे कहाँ पहुँचे भैया आगे। प्रभु राम केवट को आशीर्वाद देते हुए आगे बढ़े। आगे कहाँ पहुँचे राजन कि आगे चलकर आत्री मुन मिल तब पंचवटी अपनाई, तब रावण के भगने शूर्पणखा रावण के भगने प्रभु राम पंचवट चलते चलते आत्री मुन मिलते हुए पंचवटी आश्रम पर आ जाते हैं। पंचवटी आश्रम पर प्रभु राम को 12 वर्ष व्यतीत हुए। 13वें वर्ष में उधर से रावण की भगनी शूर्पणखा आती है। प्रभु से क्या बात करती है भैया की तुम शूर्पणखा घूमती अथवा टहलती पंचवटी नामक स्थान पर पहुंच जाती है। वहां पर राम अथवा लक्ष्मण का इतना सुंदर मुखड़ा निहार करके उन पर मोहित हो जाती है और राम से बोली,
हे तपसीवर, तुम मुझसे शादी कर लो। राम ने कहा, हमारी तो शादी हो चुकी है, हमारे साथ में हमारे भैया लक्ष्मण हैं, वो अभी कुंवारे हैं, तुम उनके पास जाओ, वो तुमसे अवश्य शादी कर लेंगे। वो नारी लक्ष्मण के पास गई, लक्ष्मण ने भी उससे शादी करने से इनकार कर दिया। वो नारी एक दो बार इधर उधर आई गई, अंत में क्या हुआ राजन कि उस समय विदिती यह किसको था, रात हो यह कर हुआ तो उसने अपने मन में एक विचार सोचा, एक भयानक सा रूप धारण करके माता सीता को खा डालना चाहा। इधर से प्रभु राम का संकेत पा करके भैया लक्ष्मण के द्वारा उस नारी के नाक अथवा कान काट ले जाते। वो नारी रोती बिलखती हुई उसी दंडक वन में उसके भाई खरदूसर तीसरा रहते थे। वो नारी गई, अपने भाई खरदूसर तीसरा से सारा हाल बतलाया। तब खरदूसर तीसरा क्रोध में आकर के अपनी 14,000 सेना को लेकर के राम से घनघोर युद्ध किया। लेकिन उस युद्ध में क्या हुआ, क्या आगे उस युद्ध में क्या हुआ राजन कि खरदूसर अधिक लड़े, रण में बीती लगा। अपनी 14,000 सेना लेकर के आते हैं, प्रभु राम से घनघोर युद्ध करते हैं। प्रभु राम खरदूसर तीसरा और खरदूसर तीसरा का 14,000 सेना का वध कर देते हैं। वह नारी ऐसा दृश्य देख करके वहां से भगी। कहाँ पहुंची भैया के तुम सुनो। जब खरदूसर तीसरा का वध हो जाता है तो वो नारी ऐसा दृश्य देख करके फिर वहां से चली, चलती चलती लंका में पहुंच गई। लंका में अपने भाई दशकंदर से सारा हाल बतलाया। तब दशकंदर क्रोध में आकर के मारीच की सहायता को लेकर के सीता का हरण किया। सीता का हरण करके अपनी अशोक वाटिका में ठहराया। इधर से प्रभु राम अथवा उनके छोटे भैया लक्ष्मण रोते बिलखते हुए गीत राज का उद्धार करते हुए शिवरी आश्रम होते हुए ऋषमुख पर्वत पर पहुंच जाते हैं। ऋषमुख पर्वत पर क्या हुआ तो आगे बढ़ सुग्रीव से पीढ़ा मित्र और किया और उसके बड़े भाई बालिक का वध किया और एक विशाल बानरी सेना बना करके लंका पर चढ़ाई कर दिया। लंका में अनेक दिन तक युद्ध होता रहा।
राम अथवा लक्ष्मण के हाथों अनेक योद्धा मारे जाते हैं, अंत में रावण का भी वध हो जाता है। इसी प्रकार राम की लंका पर विजय होती है। तो विजय सहित जब अवध में पहुंचे रघुकुल अयोध्या आ जाते हैं। अयोध्या में उनके गुरु वशिष्ठ के द्वारा राम का राज तिलक होता है। तो नाम आपका भी सुना हम दोनों ने राम। हमारे दरबार में थोड़ी देर और ठहरो। हे राजन, हमारी तुम्हारी शर्त क्या थी? और फिर राजन कि हम रमते हुए तपस्वी हैं, अति अधिक नहीं भरमाते हैं। तब तक मैंने आपको सीता चरित्र सुनाया। अब आपके दरबार से मेरा मन उचट चुका है, अब मैं जा रहा हूँ। हेलो बच्चों, इधर आओ। कहाँ जा रहे? अपने आश्रम। लागत है, कोई बात नहीं, चलो हमारे टेबल पर चलो। क्यों? वो गन्ना बाबा गन्ना में क्या काम? गन्ना काटो, बढ़िया जो है गुड़ बनवाओ, थोड़ी रॉक बनवाओ और गुड़ बेच के है दोनों जनन के घोड़ी खड़खड़ा ले जा। एक जना यहाँ मलहरे तेरे पथाए और एक जना मलहरे तेरे संदीला, बराबर टिक 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 बराबर चलावा करो। ये नहीं हो पाएगा। मैं जा रहा। जाओ। रात सुनाए देखो, दोनों बच्चों ने सबको सीता चरित्र सुनाया और दोनों बच्चों को रोकने पर अपने दरबार में रुके भी नहीं। हाँ भैया, इतना सुंदर सीता चरित्र सुनाया जिसको सुन करके मेरा मन प्रफुल्लित हुआ भैया। हाँ, लेकिन आओ दरबार में आओ। आओ भैया।